वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 25 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विज्ञान के प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है। तो विज्ञान की जो प्रथम क्रांतिकारी खोज है वो क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है वो, सॉरी, आग की खोज है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी। तो ये इसका जो आंसर है पहिए के आविष्कार ने। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। तो इसमें जो कौन सा बल है, नाभिकीय बल है। कौन सा है, नाभिकीय बल। ठीक है, इसका हमारा आंसर जो होगा वो नाभिकीय वाला सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड चल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन। क्या है आंसर इसका, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। फिर इसके बाद देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 7वां क्या है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है। तो किस रूप में पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा। किस रूप में पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां, भारत के प्रथम शोध संस्थान का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है, क्या नाम है, इंडियन, क्या नाम है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। क्या नाम है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इसको किसने प्रस्तुत किया है, कणाद ने। किसने किया है, कणाद ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कणाद की पुस्तक का क्या नाम है। तो कणाद की पुस्तक का नाम है वैशेषिक सूत्र। क्या नाम है, वैशेषिक सूत्र, ये कणाद की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो रासायनिक परिवर्तन का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था, कणाद ने दिया था। 12वां क्वेश्चन है, भारत सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। भारत द्वारा जो उपग्रह, पहला उपग्रह छोड़ा गया उसका क्या नाम है, भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। जो पहला उपग्रह है उसका क्या नाम है, आर्यभट्ट उपग्रह, जो भारत द्वारा पहला छोड़ा गया उपग्रह है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवासिये ने दिया था। किसने दिया था, लेवासिये ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। 15वां क्वेश्चन है, विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं। विज्ञान में जो अचानक खोज हो जाते हैं उनको हम सेरेंडिपिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेरेंडिपिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादन कौन थे। तो गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन थे। कौन थे, गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन, ये क्या थे, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक थे। फिर है 17वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापा है। किसने नापा है, मापा है रोमन ने। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है व अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन व रात होते हैं। तो किसने कहा है, आर्यभट्ट ने कहा। किसने कहा है, आर्यभट्ट ने कहा है कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। किसका कथन है, ये आर्यभट्ट का है। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं। नियंत्रण का विज्ञान जो होता है साइबरनेटिक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, साइबरनेटिक्स को नियंत्रण का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है,
घर्षण तथा स्नेहक को का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी में घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी बोला जाता है। 22वां क्वेश्चन, साइबरनेटिक्स का सर्वप्रथम किसने दिया था? साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो कौन सी शाखा है? क्वांटम मैकेनिक्स है। कौन सी शाखा है? क्वांटम मैकेनिक्स है। कौन सी शाखा है? क्वांटम मैकेनिक्स शाखा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है 24वां, शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन विज्ञान की एपिग्राफी शाखा होती है, उसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। आकाशीय पिंडे जो आकाश के जैसे, अगर हमें बात किया जाए आकाशीय जैसे सूर्य ग्रहण, सूर्य चंद्रमा, ये सब पिंडों की अगर हमें अध्ययन करना है तो वो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? खगोल की एस्ट्रोनॉमी साइंस के अंतर्गत आता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।